सबका स्वागत है इस प्रयागराज तीर्थ में 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के इस आयोजन में, इस भूरा मठ के प्रांगण में हम सब यात्रियों को यहाँ बैठने का संयोग हुआ है। विशेष रूप से मिश्रा परिवार का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके माध्यम से ये कथा यहाँ पर 3 दिवसीय होने जा रही है। कुंभ महाकुंभ 144 वर्ष बाद जो लगा है, ये विशेष समय है जिसमें दूर दूर से लोग, विदेशों से लोग आ रहे हैं और आकर के इस त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती के मध्य स्नान करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन वैसे तो प्राय जहाँ से गुजरेंगे वहाँ कथा हो ही रही है, लेकिन हरि कथा को दुनिया करती तो है, लेकिन हरि कथा में हरि नहीं होते हैं। हरि कथा में हरि नहीं होते, उनको बहुत हरि होती है, जल्दी होती है, जल्दी जल्दी होना चाहिए, हरि नहीं होते हैं। तो ये दुखद स्थिति है, नाचना गाना, परंतु हरि उसमें से गायब है। तो हम इन 3 दिवस में श्रीमद् भागवत के एक विशेष प्रसंग, गंगा जी की, इस प्रयागराज की, इस त्रिवेणी संगम की महिमा पर ग्रंथराज श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अंदर सुखदेव गोस्वामी ने जो वर्णन किया, उसका हम अध्ययन क्रम अनुसार संख्या पूर्वक करेंगे, श्लोकानुगत होते हुए। तो हम सभी भक्तों से, तीर्थवासियों से, तीर्थयात्रियों से, प्रयागराज में आए सभी देवताओं से और अपने वरिष्ठ गुरुजनों से, सभी वैष्णवों से, उनके अनुगत होते हुए इस कथा को प्रारंभ करेंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। सभी बोलिए, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि। बोलो श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। तो श्रीमद् भागवतम में प्रथम 3 श्लोकों से वेदव्यास जी ने सुखदेव आदि को यहाँ पर वर्णन किए हैं। प्रथम 3 श्लोक इसकी मंगलाचरण के हैं, जिनका हम श्रवण करते हुए अपने स्कंद में प्रवेश करेंगे। जन्माद्यस्य यतो अन्वया इत्रश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मूयन्ति सूरया तेजो वारी मृदां यतः विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः अन्वयात्, इस सृष्टि के पालन, इस सृष्टि का रचन, इस सृष्टि के संहार के कारण है। इत्रश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट, वो भगवान जिनकी चर्चा इस भागवत में हुई है, वो अभिज्ञ स्वराट है, यानी वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो स्वतंत्र है। ऐसे भगवान कृष्ण है, ऐसे भगवान है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी के हृदय में भी ज्ञान का बीज आरोपित किया। ब्रह्मा सृष्टि कैसे कर पाते हैं, शिव संहार कैसे कर पाते हैं, विष्णु पालन कैसे कर पाते हैं, श्रीमद् भागवत का सार सूत्र है, एते च अंश कला पुंसा
कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 3 अध्याय 28 नंबर श्लोक। अब दुनिया भागवत तो कर रही है, कोई बता रही ये भगवान, कोई बता रही वो भगवान। भागवत जिस भगवान को कह रही है, जिसको सिर पर लेकर चल रहे हैं, उनका कम से कम अनादर तो ना हो। आप सम्मान नहीं कर सकते। कहते हैं जो हरि का अपमान करता है उस व्यक्ति से भगवान के शरीर में चिंगारियां उठती हैं। ये निंदंती, जो भगवान की निंदा करते, अरे ठाकुर जी कैसे भगवान हो गए? उनका नाम ही है ठाकुर। क्या नाम है? ठाकुर। ठाकुर का मतलब होता है हेड, और कोई नहीं है हेड। आप बताओ, किसी देवता का नाम बताओ उसको ठाकुर जी कहा जाता हो? क्यों कृष्ण को ठाकुर जी कहते हैं? मूर्ख है वो व्यक्ति जो कृष्ण को, ठाकुर जी को हेड ना बोलकर किसी और को, भाई हमारा सर है, हमारा शरीर है, इसमें हेड का है, ये मस्तक। भगवान के सिर से ब्राह्मण पैदा हुए। ब्राह्मण लोग कहां से आए? भगवान के मस्तक से आए। क्षत्रिय कहां से आए? भगवान के हाथों से आए। वैश्य कहां से आए? उदर से आए। शूद्र कहां से आए? पैरों से आए। अब इतनी सूक्ष्म बात, अगर पैर कट जाए तो व्यक्ति चल सकता है, हाथ कट जाए तो व्यक्ति जी सकता है, पेट भी कट जाए तो पेट में लिवर बदल जाएगा, किडनी बदल जाएगी, लेकिन अगर मस्तक कट जाए तो कोई जी सकता है? तो भगवान बहुत सारे हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं, गणपति हैं, दुर्गा है। हेड कौन है? ठाकुर का क्या मतलब होता है बताइए? ठाकुर का मतलब क्या? हेड। ठाकुर किसको बोलते हैं? अरे भाई हमारे एरिया के ये ठाकुर है, हेड है। तो भगवान कृष्ण को ठाकुर क्यों कहा गया? हेड है। अब वो मूर्ख व्यक्ति ठाकुर को ना ठाकुर कह के बोले हम तो ये ठाकुर इनका नाम है, लेकिन बोलेंगे इनको। ये भागवती प्रसंग मुखों मिस हो गया। भागवत का परिभाषिक सूत्र है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो अवतार नहीं है, स्वयं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, 5000 साल पहले इस्कॉन ने नहीं लिखा, वेद व्यास लिख करके गए। भागवत पढ़ने वाले ध्यान से सुने, प्रथम स्कंद 3 अध्याय 28 नंबर श्लोक। ना लिखा हो तो बताओ, आ जाओ। लेकिन क्या है, तुलसीदास कह गए, पंडित वही जो गाल बजावा। कलयुग में वो पंडित होंगे जो गाल बजाएंगे। लेकिन भागवत में क्या लिखा है? आप आइए ना, मैंने पिछले 20 वर्षों में सभी पुराणों पे रिसर्च किया है, और मुझे यूनिवर्सिटियों ने गोल्ड मेडल प्रदान किया। किस लिए किया? पागल हैं। एक होता है मैंने पढ़ लिया, समझा कुछ नहीं, लेकिन समझ लिया, उसके बाद क्या? तो ठाकुर जी का मतलब हेड। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वेद व्यास ने क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। उनमें अपनी बुद्धि को लगाना है उस सत्य के प्रति। सत्य ही कृष्ण है और कृष्ण ही। आप देखिए, भूरा मठ में आप आए तो यह हरि नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? ये कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जो अनिभिज्ञ हैं, यहां के लोग नहीं जान रहे हैं। इतना ही जान लेना है, ये हरि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। कलयुग में सोकर के 9 बजे व्यक्ति उठेगा, वो क्या तपस्या करेगा? गंगा के घाट पर रह करके निंदा, चुगली, खोरी, क्रोध, काम, ये कोई भक्ति है? भक्ति तो विनम्रता है। विद्या ददाति विनयम। जिसमें विद्या होगी वो विनम्रता उसके अंदर आएगी, विनयता उसके अंदर आएगी। और जिसमें विनम्रता नहीं आई तो उसके पास विद्या नहीं। विद्यावान क्रोधी नहीं होता, अहंकारी नहीं होता है। कैसा होता है? विनम्र होता है। मैं मानो बोल दूं प्रभु जी थोड़ा चुप हो जाइए, तो हो जाएंगे? नहीं होंगे। अगर हो जाए तो विनम्र है, और ना हो जाए तो अहंकारी। मैं कहूं अरे दिवाकर प्रभु शोर मत करिए, थोड़ा चुप हो जाइए, अगर हो जाए तो विनम्र है, और ना हो जाए तो अहंकारी है। और अहंकार तमोगुण का लक्षण है, और विनम्रता सतोगुण का लक्षण है। तो भगवान कह रहे हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, मैंने पहले ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान दिया। अब लोग बोलते 3 ही तो देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये कहां लिखा है? पूरे भागवत में एक श्लोक बताओ जहां लिखा हो कि 3 देवता हैं।
यहां लिखा है भगवान के 3 गुण अवतार हैं, कृष्ण के 3 गुण अवतार हैं, सतोगुण से विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से शिव। ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं, भागवत में लिखा है। अब बोल दो ये तो अलग भागवत कर रहे हैं, क्योंकि यहां तो चाहिए सीधा प्रथम स्कंद से उठा के 10वें स्कंद में ले जाओ और वहां पे कृष्ण की माखन चोरी सुनाओ और कीर्तन करो और घर जाओ हलवा पूड़ी खाओ। लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। इस गंगा के महान तट पे आके भी तो क्या पाया हमने जीवन में? व्यर्थ जीवन चला गया। इसलिए वेदव्यास जी ने दूसरा श्लोक बोला, ध्यान देने योग, बोले सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्या बोला? धर्म प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मसराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेर ईश्वरः सद्दो हृदय अवरुद्धते अत्र कृतभी शुश्रभिस्तत् क्षणात्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते वेदव्यास जी ने इस महान भागवत ग्रंथ की रचना करी। क्यों करी? धर्म प्रोजित कैतव अत्र हो। कैतव धर्मों को प्रोजित कर दो, त्याग दो। कैतव धर्म क्या होते हैं? थोड़ी रोली यहां चढ़ाओ, थोड़ा चावल यहां चढ़ाओ, ये कैतव धर्म है। एक बार किसी ने फोन किया, बोले किसी ने हमारे घर पे काला जादू कर दिया है, रोली और चावल डाल दिया है। तो मैंने कहा आप चिट्ठी लिखिए कि कल आलू मिर्च डालना, हम सब्जी और चावल बना के खा लें। भगवान के जो भक्त हैं, अनन्य भक्त, अनन्य प्रेमी भक्त, उनके ऊपर कोई कर्मकांड नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो उस कर्मकांड से परे। कर्मकांड किस पर लगता है? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी पर। लेकिन जो पर ईश्वर, ईश्वर परेर ईश्वरा, उनके ऊपर कौन हो सकता है? किंवा परेर ईश्वरः, भगवान से ऊपर कौन है? सद्दो हृदय अवरुद्धते अत्र, जैसे ही किसी के हृदय में यह ज्ञान प्रवेश करेगा, तत्क्षणात उसी पल सारी की सारी कलमश हट जाएंगी और श्री कृष्ण भगवान आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। बोले अच्छा मान लिया जी कृष्ण परम सत्य हैं, ये भी मान लिया कैतव धर्मों का त्याग करना चाहिए, तो भागवत धर्म का पालन कैसे करें? इसका नियम क्या है? बोले भागवत धर्म का नियम है, निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसको कान से पीना है। निगम कल्पतरो गलितम फलम, इस फल को ऐसे पीना है जैसे जूस पीते हैं। पूरा इसका जूस निकला हुआ श्रीमद् भागवतम, वह पीना है। भागवत को सुना नहीं जाता, खाया नहीं जाता, क्या किया जाता है? पिया जाता है। स्ट्रॉ लगा के पीना है। लेकिन कौन पी सकेंगे? मूर्ख नहीं पी पाएंगे। मूर्ख क्या करेंगे? भागवत में चलेंगे फिरेंगे, बातें करेंगे, लेकिन जो समझदार होंगे वो भागवत के एक एक शब्द को चयन करेंगे, वो समझदार है। और मूर्ख तो क्या समझाए? मूर्ख को नहीं समझा सकते आप। सीख दीजिए उसको, जाए सीख सुहाए, सीख दीजिए बंदर को, बया का घर जाए। मूर्ख व्यक्ति को सीख नहीं दी जाती है। तो कहा मुंह रहो रसिका भुवि भावुका, जो भावुक होंगे, जो रसिक होंगे, जो प्रेमी होंगे भगवान के, वो भागवत को पिएंगे, रसपान करेंगे। जब हम गर्मी में चलकर के आते हैं तो ठंडा ठंडा पानी, रसीला पानी बड़ा स्वाद देता है। वैसे ही इन तपते हुए जीवों को इस संसार में भाई भाई का झगड़ा, भाई बहन का झगड़ा, माता पिता से पुत्र पुत्री का झगड़ा, संसार में झगड़े चल रहे हैं। उन सब झगड़े को अगर समाप्त करना हो तो कैसे होगा? बोले एक ही तरीका है, इन जलते हुए लोगों को जलपान कराओ। किसका जलपान?
श्रीमद् भागवत के रस का जलपान कराओ। उसको पीने से, जैसे जल को पीने से गर्मी शांत होती है, ऐसी संसार की जलन श्रीमद् भागवत के पीने से शांत हो जाती है। इस प्रकार 3 मंगलाचरण के श्लोकों को बोलकर स्कंद में प्रवेश करते हैं। कहते हैं भगवान वामन देव ने जब बलि महाराज की उस यज्ञशाला में प्रवेश करके और अपने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी, हम उस प्रसंग में भी नहीं जा रहे हैं क्योंकि भगवान की गंगा अवतरण ही इतनी गहरी है कि हम ज्यादा विशेष कथाओं में जा नहीं सकते हैं। 3 दिन में तो गंगा अवतरण ही सुन लो, वो बड़ी बात है। लोग तो गंगा अवतरण 1 मिनट में सुना देते हैं, लेकिन हम सुनाएंगे कितने दिन में? 3 दिन में सुनाएंगे। तो यहां पर बताया गया, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित ये गंगा अवतरण बहुत गहरा विषय है। गंगा कौन है? अलग अलग पुराणों में गंगा महिमा का वर्णन किया गया है। हम लोग क्योंकि प्रयागराज तट पे हैं, गंगा के स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी में हैं, तो हमको अवश्य गंगा महिमा का श्रवण ध्यानपूर्वक करना चाहिए। गंगा जी, इसके कई प्रकरण पद्म पुराण में हैं, कई प्रकरण देवी भागवत में हैं, कई प्रकरण पद्म पुराण में हैं, और कई प्रकरण स्कंद पुराण में भी है, और कई प्रकरण श्रीमद् भागवत पुराण में भी है। तो गंगा जी कैसे इस धराधाम पर आई हैं? कौन है गंगा? मानो तो बहता पानी और मानो तो गंगा जल है। आप क्या मानते हैं, बहता पानी की गंगा जल? देखेंगे, अभी पता चल जाएगा गंगा जल है कि बहता पानी। 3 दिन में आपकी पोल खुल जाएगी, बहता जल है कि गंगा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तत्र भागवतः साक्षात् यंगलिंगस्य विष्णोर विक्रमतः वामपाद अंगुष्ठ नख निर्भिता ऊर्ध्व अंट कट्टः विवेर अंत प्रतिष्ठया ब्रह्म जलधारा तच्चरण पंकज अवनेजन अरुण किंजलको उपरजीत अखिल उपस्पर्शन अम्ल साक्षात् भगवत्पदी इति ही अनुप्लक्षित वचः अभिधीयमानम् अति महता कालेन युग सहस्त्र उपलक्षेण दिवा मूर्धनि अवततारयत् तत् विष्णु पदम आहुः। तो भागवत का ये श्लोक 5वें स्कंद के इस अध्याय का प्रथम श्लोक हमने चर्चा करना है। यह 17वां अध्याय, इसी अध्याय को मूल लेकर के त्रिदिवसीय हम चलेंगे। पहले श्लोक में कहा तत्र भागवत साक्षात, श्री भगवान के अवतार का साक्षात यानी प्रत्यक्ष, यंग लिक्कस्य समस्त यज्ञों का फल का भोक्ता, बलि जिसने अपने आप को असुर कुल का राजा, बड़ा अहंकारी था, अपने को यज्ञ का राजा मान बैठा था कि आज मुझसे जो कोई भी मांगेगा उसकी वह इच्छा पूरी करूंगा। और भगवान ने जब उसने देखा कि स्वर्ग के राजा इंद्र की पद भी छीन लिया है इस बलि ने, तो भगवान की माता अदिति और उनके पति कश्यप, अदिति कश्यप के पास गई, कहती मेरा पुत्र इंद्र जो है वो रो रहा है क्योंकि उसका धाम, उसका स्वर्ग लोक उससे छीन लिया गया है, इसलिए हे पिता, हे माता, कुछ करिए, मेरे स्वर्ग की रक्षा करिए। तो कश्यप ऋषि से जब अदिति माता ने कहा कुछ भी करके मेरे इंद्र, मेरे पुत्र का स्वर्ग पुनः वापस दिलाइए, अदिति माता के बार बार इस प्रकार कहने पर कश्यप ऋषि बोले, देखो कभी भी किसी भी चीज की प्राप्ति बिना भजन, बिना तप, बिना यज्ञ के होती नहीं है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, बड़े ही गहरे रूप से तपस्या करनी है। 1 वर्ष पुंसन व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे घर में अवश्य भगवान पुत्र रूप में आएंगे। भगवान ने वादा किया, माता चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गर्भ से अवश्य ही पुत्र रूप में आऊंगा। तो अदिति माता और कश्यप की गर्भ से उनके संसार में, उनके परिवार में भगवान वामन देव का
आविर्भाव हुआ। बोलो वामन देव भगवान की। वामन देव भगवान का एक नाम है उपेंद्र। क्या नाम है? हाँ, उपेंद्र यानी कि जो इंद्र के उप छोटे भाई हैं। उप शब्द का अर्थ क्या है? उप का अर्थ है नजदीक। अब लोग व्रत करते हैं, बोले हमने जी व्रत कर रखा है, उपवास। उप का अर्थ है भगवान के नजदीक रहना, भगवान के भक्तों के नजदीक रहना। लोग पूछते हैं कि भाई उपवास के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, ऐसा नियम है। आप नियम में फंस के रह जाएंगे और भक्ति छूट जाएगी। दो प्रकार के लोग ऋषि लरूप गोस्वामी कहते हैं, एक होते नियम आग्राही और एक होते नियम आग्रह। नियम आग्रही और नियम आग्रह कौन होते हैं? एक होते हैं जो नियम को केवल नियम के लिए करते हैं, है ना। जैसे आइए शिव जी पर जल चढ़ाइए, नियम हो गया। क्यों चढ़ाइए हमको नहीं मालूम, गुरु जी से पूछिए, गुरु जी कह रहे हमको भी नहीं मालूम, उनके गुरु जी से पूछिए हमको भी नहीं मालूम, उत्तर बताइए किसी को नहीं मालूम। ये क्या हो गया? नियम। नियम आग्रह यानी नियम तो कर रहे हैं लेकिन नियम का मतलब नहीं पता। यहां भागवत में पुष्प चढ़ाइए, इसमें क्या लिखा है वो मत पढ़िए, परिक्रमा करिए गोल गोल, क्यों करिए ये नहीं पता। गंगा कौन है? जल है, पतित पावनी है, वैकुंठ से आई है, शिव जी के कैलाश से आई है, पीछे कहां से आई है, कौन है हमको नहीं पता। तो नियम में फंस कर दुनिया रह जाती है। 2 पैसा यहां चढ़ाओ, 2 पैसा यहां चढ़ाओ, तुम नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमको मत बताओ। ऐसे लोग पंडित जी बोलते हैं घाट पे, 2 पैसा यहां चढ़ाओ, 2 पैसा यहां चढ़ाओ, फिर स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमको मत बताओ। फल क्या है? करना क्यों है? इसका कारण क्या है? और कुछ होते नियम आग्रही, वह नियम को पकड़ लेते हैं, और कुछ होते हैं नियम आग्रही जो नियम ही नहीं करते, कहते हैं जब हमको मालूम ही नहीं तो करना क्यों, मार ताली मुंह में डाल गुटका, चल भैया हो गया काम। नियम ही क्यों करना है? क्योंकि अभी हमको मालूम ही नहीं तो करना क्यों, जिस रास्ते मालूम नहीं जाना क्यों। तो 2 लोग होते हैं, नियम आग्रही, नियम आग्रह। लेकिन नियम का पालन करना है जान करके। गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। मिट्टी वाला पानी नहीं पीते ना, गंगा जल को भी लाते रख देते, थोड़ा दिन मिट्टी बैठ जाती है तो ठंडा पानी। तो गुरु जी कोई भी गुरु जी हो गए क्या? गुरु जी की परंपरा क्या? गुरु जी क्या कृष्ण से आते हैं क्या? कलयुग की संप्रदायों में से 4 संप्रदायों में गुरु जी आते हैं कि खाली नारंगी वस्त्र खरीद के तो कल ही ये वसु भी गुरु बन सकता है। गुरु कौन? गुरु शब्द का अर्थ है जो भारी है, जिसके पास शास्त्र का ज्ञान है, जो शास्त्र सम्मत बातें बोलता है। यम शास्त्र विधि उत्सृजे वर्तते काम करात, न साम सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो विधि शास्त्र विहीन बातें करते हैं उनको न जीते जी सुख मिलता है, न मरने के बाद परम गति की प्राप्ति होती है। वामन देव भगवान उपेंद्र, उप का अर्थ नजदीक, उपवास का अर्थ है भगवान के पास रहना। जितने भी नियम करो उसका कारण यह है, ऐसा नहीं है पिक्चर चला रहे हैं बाल नहीं काटेंगे, बोले आज व्रत है, नियम ले रखा है आज बाल नहीं काटे हैं, पिक्चर चल रही है, न्यूज चल रही है, बातें चल रही है, पड़ोस में दुकानदारी चल रही है, लेकिन नियम है व्रत ले रखा है, हम खाएंगे मूंगफली दाना खाली, निर्जल रहेंगे। उपवास का अर्थ है भगवान के पास बैठना। इसलिए बोला कि कपड़े धोओगे, बाल बनाओगे, नाखून काटोगे, समय खराब होगा। अपने समय का सदुपयोग करिए, भगवान के नजदीक बैठिए, भगवान का नाम जप करिए, ध्यान करिए, स्वाध्याय करिए, श्रवण करिए, अध्ययन करिए, तब जाकर के आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। अभी आप सुनिएगा 3 दिन में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गंगा जल में स्नान करना 40 करोड़ लोग आए हैं ना, मैं बोलता हूं 40 लोगों को नहीं आता गंगा स्नान करना, 40 को भी नहीं आता। आप कहेंगे तो क्या फल पड़ता है, इधर से नाक पकड़ो या इधर से पकड़ो, नाक तो नाक ही है। आप सुनिएगा भागवत में गंगा के प्रति अपराध करने से कालसूत्र नामक नरक में कई जन्मों तक आदमी कहते ना हमने तो स्वर्गवास करना है, वैकुंठवास करना है, गंगावास करना है, गंगा तटवास करना है, बोले कालसूत्र नामक नरक में वास होगा। ये पुराण में आपको श्लोक सुनाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपराध नहीं करना है। अपने शहर में अपराध किया एक लगता है, तीर्थ में आके किया
वो वज्र लेप हो जाता है। मिट्टी में करा तो नदी के जल से बह जाएगा, लेकिन अगर पत्थर पे कोई बड़े पत्थर पे निशान बना दिया वज्र लेप, वो कभी मिटता नहीं है। इसलिए फूंक फूंक करके पदम पदम यत विपदम, कदम कदम पर विपदाएं हैं, इसको सोच समझ करके चलना है। ऐसे ही नहीं नकली गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु बनना नेत्र होते हैं। नेता शब्द जो है ना, नेता आजकल नेता जो होते हैं वह नेत्र शब्द से आया है, यानी कि जिनके उन्मिलन नेत्र हो, जिनके नेत्र लोगों को दृष्टि दिखा सकें, जो दिशा निर्देशन कर सकें, वह नेता होता है। नेत्र विहीन व्यक्ति जिसका स्वयं का पतन हो रहा है, वो कैसे दूसरे का पतन उठाएगा। तो अंधे अनुगमन, अंधे अंधे का अनुगमन अंधे लोग करते हैं, वो भी गड्ढे में गिरता है, पीछे वाले भी धड़ 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 50 करोड़ पीछे गिर जाएंगे। अंधा अनुगमन अंधा। यंग लिंगस्य, भगवान समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता है। भगवान का एक नाम है, क्या नाम है? यज्ञ लिंगस्य। स्वाहा स्वाहा, खूब आहुति डाली। क्यों डाली? कौन है ये अग्नि? भगवान यज्ञ है, उनका एक नाम है यंग लिंगस्य। भगवान यंग लिंग है। जैसे आप शिवलिंग करते हैं, ऐसे भगवान कृष्ण का नाम है यज्ञ लिंगस्य। यज्ञ के भोक्ता कृष्ण है, शिवजी नहीं, गणपति नहीं। यज्ञ के भोक्ता ये लिखा है, देखिए सुनिए, साक्षात यज्ञ लिंगस्य, सारे फलों के भोक्ता हैं। गीता में भगवान 5वें अध्याय में कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति मृगच्छति। जो व्यक्ति ये जान जाता है कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूं, उसको शांति की प्राप्ति होती है, नहीं तो बेचैन मर जाता है। पुत्री पुत्र पिताजी, जीवन इसी चला जाए। यंग लिंगस्य विष्णु हो, यहां पर नाम देखिए क्या बोला, साक्षात यंग लिंगस्य विष्णु हो। क्या बोला है? विष्णु। भगवान विष्णु ही यज्ञ लिंगस्य है। उनका एक नाम है विक्रम। विक्रम भगवान का नाम है। विक्रम क्यों है? भगवान के कई नाम, इसमें हम चर्चा करेंगे इस लीला में। वामन, क्योंकि ब्राह्मण रूप लेके आए। दूसरा उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई बन के आए। विक्रम, क्योंकि वीरता का कार्य किया भगवान ने। 3 पग में ही पूरी ब्रह्मंडल को, तीनों लोगों को नाप डाला ठाकुर जी ने, इसलिए उनका नाम है विक्रम। जो वीरता पूरे कार्य करता है उसे विक्रम कहते हैं। और त्रिविक्रम, जिन्होंने 3 बड़े कार्य किए। और त्रिविक्रम इसलिए भी कहते हैं जिन्होंने 3 जगह अपने पद को रखा। एक पद से ठाकुर जी ने नीचे के 7 लोगों को नाप दिया। दूसरे पद को उठाया था तो कौन सा पैर नीचे था और कौन सा ऊपर था, बता सकते हैं? कौन से पैर को उठाया था भगवान ने ऊपर? लेफ्ट था कि राइट था? माता जी बताओ। सुना होगा ना, भगवान ने पांव उठाया 3 पग में। पता है प्रभु जी, वाम था कि दाम था? लेफ्ट था कि राइट था? कौन सा उठाया भगवान ने ऊपर? राइट बताया। प्रभाकर जी राइट बता रहे हैं और ये लेफ्ट बता रहे हैं। तो लेफ्ट राइट हो गया, ये तो है ना, परेड हो गई लेफ्ट राइट। अब इसलिए कहते हैं शास्त्र सम्मत ज्ञान। इसलिए कहानियां नहीं सुनिए, कोई भी आकर बैठ एक कदम उठाया और ऊपर पहुंच गया, बोलो भगवान की, ऐसे कथाएं नहीं होती हैं। शास्त्र सम्मत कथा क्या है सुनिए, इसको सीखिए। कभी नहीं मिलेगा, 40 करोड़ में 40 लोग भी नहीं मिलेंगे समझाने वाले आपको। इसमें लिखा है विक्रमतः, भगवान ने अपना पैर उठाया। कौन सा? वाम पाद अंगुष्टः। क्या बोला? वाम पाद अंगुष्ठ। वाम क्या होता है? अब इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है कौन से वाले गुरुजी ठीक है, हमारे वाले ये कहते हैं, तुम्हारे वाले ये कहते हैं। दोनों गलत हैं। जो भी कहते हैं, जो शास्त्र कहता है वो सही है। वाम पाद अंगुष्ठ। किसी को भी चेक कर सकते हैं इतने से प्रश्न पे। गुरुजी हरे कृष्णा, नमस्ते जी, राधे राधे, जय बोले बाबा, हर हर महादेव। गुरुजी बताइए वामन जी ने कौन सा पैर उठाया था? बता देंगे, पूछ लीजिएगा। वाम पाद अंगुष्ठ। एक पैर उठाया, अगर एक उठाया तो दूसरा कहां था? हाँ, अरे तलातल में था। क्यों? पताल तक क्यों नहीं था? अभी तो तलातल कह रहे थे। तो वाम पाद अंगुष्ठ नख निर्भिन्न ऊर्ध्व आर्धकंटक। सुखदेव गोस्वामी जो वह शब्द कहे उन्हीं शब्दों पर चलना है, अपनी मर्जी की कथा नहीं कहनी है। हाँ, तो उन्होंने कहा जब भगवान वामन बनकर आए
तो उन्होंने 3 बड़े बड़े कार्य किए। पहला कार्य क्या किया बड़ा, भगवान वामन बटुक ब्राह्मण है, छोटे से वामन देव भगवान है, देखने में बड़े अति सुंदर लग रहे हैं। सभी देवताओं ने उनको छत्र कमंडल और माला जनेऊ धारण कराया है। भगवान को क्या जरूरत है, लेकिन भगवान को सभी प्रेम पूर्वक देते हैं। अब कोई व्यक्ति कहता है अरे भगवान कृष्ण को तो ना सुदर्शन किसी ने दिया था, तो वो भगवान हो गया। अगर आज प्रभु जी ने मुझे माला पहनाई है तो कोई मुझे कुछ अर्पित कर रहा है, कोई मुझसे मिलने आ रहा है, मुझे भेंट दे रहा है, तो क्या हो गया, वो देने वाला बड़ा हो गया, लेने वाला बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से हमें देखना पड़ता, कभी कभी हम प्रेम में भी कोई चीजें देते हैं। अब मैंने ये माला प्रभु जी को भी पहनाई, तो इसका मतलब आप बड़े हो गए कि मैं बड़ा हो गया? तो उम्र में वो बड़े हो गए, ज्ञान में मैं बड़ा हो गया। तो इसका एक हमें सम्यक रूप निकालना पड़ेगा। इसे कहते हैं ज्ञान वृद्ध, एक को कहते हैं वयोवृद्ध, दोनों ही सही है। तो समझना पड़ेगा, ये एक बहुत ही पतली सी पगडंडी है जिस पर चलकर के वाद के विवाद हो जाते हैं। और शास्त्र बने विवाद के लिए नहीं, संवाद के लिए, शुक संवाद। लेकिन यहां क्या होती है, हमारे मठ का, हमारे मंत्र, हमारा संप्रदाय, हमारी ये, अरे सनातन में भी अगर विवाद हो गया तो कैसे पूरी ब्रह्मांड में संवाद स्थापित होगा? यहां कोई विवाद का कोई जगह नहीं है, उसके अंदर समन्वय करना पड़ता है। हमारे महान आचार्यों ने समन्वय किया कि ये चीज उस चीज से कैसे मिली हुई है। तो दूसरा पैर भगवान वामन देव आए, तो उन्होंने पहला कार्य बड़ा क्या किया कि कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र बन करके आए और देवताओं से उन्होंने उनकी भेंट को स्वीकार किया। आज आप भगवान को चढ़ाते हैं तो क्या भगवान के दाता हो गए? देने वाले कौन है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ऐसा तो नहीं कि अगर आपने राम जी को कुछ दिया तो राम जी छोटे हो गए। कह रहे हमने राम जी को 500 रुपए चढ़ाए, राम जी छोटे हो गए, क्योंकि देने वाले तो हमें राम जी को। तो ब्रह्मा ने, अनेक अनेक, शिव ने, दुर्गा ने, गायत्री ने, सबने आकर के वामन देव भगवान को कुछ कुछ चीजें भेंट करी। उन सभी चीजों को स्वीकार करके वामन रूप लेकर जब चल दिए तो उनके वक्षस्थल पर बैठी लक्ष्मी जी कूद पड़ी। कहां जा रहे हैं? बोले हम जा रहे हैं उस बलि के साम्राज्य में से उससे स्वर्ग को छीनने, स्वर्ग छीनने जा रहे हैं। बोले अजीब बात करते, एक तरफ छीनने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी छाती पर मुझको धारण किया है, और जो मेरा दर्शन कर लेता है लक्ष्मी का, ठाकुर जी का, उसके बाद लक्ष्मी की कमी रहेगी। तो एक तरफ आप छीनना चाह रहे हैं और एक तरफ मुझे लेकर जा रहे हैं, तो मैं तो दे दूंगी, जितना छीनते रहेंगे मैं देती रहूंगी, छीनते रहेंगे मैं देती रहूंगी, तो कभी छीन नहीं पाएंगे। भगवान बोले बात तो ठीक है। तो उन्होंने जो अपनी अंबर, अपने वस्त्रों को इधर बांधा था, तो उन्होंने खोल करके इधर बांधा ताकि लक्ष्मी जी जो थी वो उस कपड़े के मध्य भाग में छू गई। लक्ष्मी जी कह रही खोलो खोलो, मुझे दिख नहीं रहा। कह रहे अब चुपचाप रहो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही हम छीन नहीं पाएंगे, हमें छीनना है और इंद्र को सबक सिखाना है। ठाकुर जी गए, वामन देव छोटे से 3 पग, छोटे छोटे पग लगते हुए, इतने सुंदर, सहस्त्र सूर्यों का प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा है। भगवान वामन पहुंचे, बलि ने देखा। बलि बोले, अब बलि कौन है? प्रहलाद, जिनके लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उन प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि, यानी असुर कुल में तो आते हैं लेकिन भक्त भी हैं। पिताजी, दादाजी बहुत बड़े भक्त हुए और दादाजी को वादा किया था भगवान नरसिंह ने, त्रिसप्तभी पिता पूतः। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को कहा त्रिसप्तभी पिता पूता। अरे किसी के कुल में अगर हरि नाम जपने वाला एक बच्चा हो जाए ना, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पिता की ओर, 7 माता की ओर और 7 उसके आने वाली पीढ़ियां, 21 पीढ़ियों का वो मुक्त करने वाला होता है। तो अभी तो कितने पीढ़ी गुजरी हैं? प्रहलाद की दूसरी पीढ़ी विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, तीसरी पीढ़ी आई है। इनकी मुक्ति तो भगवान ने करनी है, इनका उद्धार तो ठाकुर जी ने करना है। तो वामन देव ने उद्धार करने हेतु प्रहलाद के उस वचन को याद रखते हुए ये पहला बड़ा कार्य कर रहे हैं। दूसरा बड़ा कार्य क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी वहां जाकर के बलि को दान कर्ता का सबसे बड़ा दानी बना रहे हैं। आपने सुना है, देश के लिए उसने अपनी जान को बलिदान कर दिया। बलि ने जो दान कर दिया उसी से ये शब्द आया, बलिदान कर दिया। उससे पहले कोई बलिदान नाम का शब्द नहीं था। बलि ने क्या दान कर दिया हम सुनेंगे उसको। ये दूसरा बड़ा कार्य किया। और तीसरा बड़ा कार्य किया भगवान ने,
वाम पाद अंगुष्ठ। भगवान ने जब 3 पग भूमि मांगी थी और अपने शरीर को विशाल बना लिया था, और देखते देखते ही वो भगवान वामन जिनके पांव में 1 नंबर का जूता भी दो तो बहुत बड़ा लग रहा था, वो भगवान को 100 नंबर का जूता दो तो छोटा लग रहा है। ऐसे हो गए, कैसे पार पाए? बलि देखकर के हैरान है। विराट रूप ले लिया है उन्होंने। भगवान ने जब एक पैर नीचे रखा, अब देखिए, इसको दृष्टिमान करिए, विचार करिए, अपनी नजरों के सामने लाइए। ठाकुर जी पृथ्वी पर खड़े हैं और स्वर्ग को छीनने की बात चल रही है। ऊपर 6 लोक हैं पृथ्वी के और नीचे 7 लोक हैं। अब ठाकुर जी का पांव, पहला पांव नीचे की ओर जा रहा है। कितनी भूमि मांगी? 3 पग। 3 पग भूमि दे दीजिए। तो बलि ने कहा, अरे बहुत छोटे से बच्चे लग रहे हो, चाहते हो तो थोड़ा 2-4 बीघा मांग लो, तुम भी अपना कुंभ में लगा लेना टेंट। बलि बोले, नहीं नहीं, हमको बीघा नहीं चाहिए। वामन देव भगवान बोले, हमको नहीं चाहिए। ब्राह्मण का कर्तव्य है संतोषे परमम सुखम। संतुष्टि ही ब्राह्मण का लक्षण है। वो ब्राह्मण नहीं कि आज भैया इतना लाख दे दो, कल 2 लाख दे दो, कल 15 लाख दे दो। वो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व से गिर गया जिस दिन उसने लक्ष्मी की डिमांड कर दी। हम भागवत करने आए, आपसे कुछ मांगा दिवाकर प्रभु? आपसे कुछ मांगा? इतना लाख तो देंगे तभी कथा करने बैठेंगे, मंच की शोभा तो देना तो पड़ेगा। बोला क्या? ब्राह्मण उसी दिन गिर गया जिसने उस दिन अपने मुख से लक्ष्मी का शब्द बोल दिया, गिर गया, वो ब्राह्मण नहीं रहा। कलयुग में वामन पुराण कहती है, कलयुग के इस पतन स्थिति को देख करके द्वापर युग के राक्षसों ने ब्राह्मण कुलों में जन्म ले लिया है। सारे नहीं है, लेकिन वह जो लक्ष्मी की डिमांड कर दे अपने ब्राह्मण वर्ण से गिर चुका है। लाइए हमारे 1100 रुपए, ब्राह्मण महाराज की जय। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, परंतु यह शास्त्र युक्त बात है। ज्योतिषी ज्योतिष करे, बताए लोगों को, लेकिन पैसा ना मांगे। अपनी इच्छा से वो करोड़ की दक्षिणा दे जाए, चलता है। दान दक्षिणा ब्राह्मण का कर्तव्य है। कौन दान दक्षिणा ले सकता है? आज कोई व्यक्ति तिलक लगा ले और यहां बैठ जाए, बोले हम भी दान के अधिकारी हो गए। तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ? तुम्हारा कर्म क्या है? तुम्हारा वर्ण क्या है? तुम्हारा आश्रम क्या है? ये सबको मद्देनजर रखते हुए वो दान का अधिकारी होता है। और अगर अनअधिकारी व्यक्ति ने दान स्वीकार कर लिया, वो दान उसका 100 गुना होकर उसके शरीर से, उसके परिवार से निकल जाएगा। मान लो अगर किसी से 100 रुपए ले लिए और अब अधिकारी नहीं है, तो 100 का 100 गुना करिए, कितना हुआ? 10,000 रुपए उसके निकल जाएंगे। जाति से ब्राह्मण नहीं हुआ, सारी चीजें, जाति, वर्ण, आश्रम, कर्म, सबसे मुख्य कर्म, और 5वां गुण। गुण, कर्म, वर्ण, जाति, आश्रम, इसको मिलाकर एक ब्राह्मण बनेगा। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। वो पढ़े शास्त्रों को और दूसरों को शास्त्र समझाए। यजन याजन, खुद यज्ञ करे हरिनाम और दूसरों को हरिनाम यज्ञ में लगाए। खुद दान ले और खुद दान दे, देना भी चाहिए ब्राह्मण को। वामन देव ने कहा ब्राह्मण का कर्तव्य संतोष है परमम सुखम, उसको संतुष्ट होना चाहिए। हमें तो 3 पग ही दे दीजिए, उसमें हम संतुष्ट हैं। बलि हैरान थे, बोले अजीब है, पहले ब्राह्मण आते थे वो तो बड़ा बड़ा बोलते थे, ये पहला ब्राह्मण देखा है मांग नहीं रहा। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला ये सतगुरु की सी। मांगो नहीं, बिन मांगे। देखिए ठाकुर जी आपके लिए क्या कुछ नहीं। मुझे 20 वर्ष हो गए भगवान की सेवा में आए हुए। जाति से भी ब्राह्मण थे, कर्म भी ब्राह्मण बनाया, लेकिन मांगा कभी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मांगूंगा उस दिन ज्ञान नष्ट हो जाएगा। उस दिन केवल मुंह से तो निकलेगा, लेकिन यहां सब खोखला हो जाएगा। जैसे बांस होता है ना, ऊपर से तो लकड़ी है लेकिन वो किसी काम नहीं आती है, खाली अंतिम संस्कार में टिकटी को उठाने के काम आती है बस। पूजा में जलाते तक नहीं लोग उसको, ऐसी बेकार है। तो ब्राह्मण तो होगा, तिलकधारी तो होगा, लेकिन अंदर से खोखला होगा, किसी के काम नहीं आएगा। गुरु संताप हारक, गुरु वो है जो दूसरों का दुख दर्द ले, ना कि गुरु वित्त हारक, लोगों का धन लूट ले। वह गुरु नहीं है, संताप हारक गुरु है। वामन देव भगवान की शिक्षा बलि को अच्छी लगी, बोले ठीक है भाई कहता है तो। अब उनके गुरु शुक्राचार्य थे।
शुक्राचार्य जैसे तैसे करके कोशिश कर रहे थे, कहीं ये एक आध बूंद पानी की संकल्प मंत्र लेके ओम श्री विष्णुर 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 ना करके संकल्प करके कहीं दे ना दे, क्योंकि शुक्राचार्य जान रहे हैं कि ये साधारण नहीं है, ये तो भगवान लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी जो भी करते हैं वो कर्म नहीं है, वह लीला है। इसलिए कृष्ण लीला, राम लीला, वामन लीला कहलाती है। हम करेंगे वो कहलाएगी लीला, हम जो करते हैं वो कर्म होता है। इसलिए भगवान को उनके कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, लेकिन व्यक्ति को अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है, क्योंकि लीला का प्रतिफल नहीं है लेकिन कर्म का प्रतिफल है। लीला का क्या प्रतिफल होगा? ठाकुर जी जो भी कर रहे हैं वह लीला है। वामन देव भगवान ने जब सुंदर स्वरूप दिखाया, शुक्राचार्य कहते हैं ये विष्णु है, मत दो। और वह जारी, वह वो लोटा जिसमें जल था, वो लेने के लिए बलि ने जब झुकाया तो उसके अंदर एक सुराही जैसी गर्दन होती है ना, जल लेने के लिए कोशिश करी, एक बूंद जल नहीं निकला। वो बोले अजीब सी बात है, एक बूंद जल नहीं निकल रहा, क्या हो गया? तो एक डंडी पड़ी थी, उठा करके सफाई करी, उस नली की सफाई करी, उसमें से रक्त बाहर आ गया। बोले रक्त कैसे आ रहा है? बोले रक्त इसलिए आ रहा है क्योंकि अंदर शुक्राचार्य जी बैठे, जोर से चिल्लाए त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हमारी आंख क्यों फोड़ दी बलि? बलि बोले एक बात बताओ, आंख फूटी बात की बात है, गुरुजी आपको बैठने की जरूरत क्या थी इसके अंदर? बोले मैं सोच रहा था एक आध बूंद अगर पानी निकल गया तो तुम्हारी सारी वित्त, तुम्हारा सारा धन ये भगवान छीन के ले जाएंगे। आज ये छीनने के लिए आए हैं। छलियसी वामन विक्रमे, इनका नाम ही है जो छल से 3 पग में सब कुछ छीन लेंगे। केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। बोलो बोलो। केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। छलियसी बलेह विक्रमे, छल से 3 पग में, विक्रमे बड़ा विशाल कार्य करके आज छीनने के लिए आए हैं भगवान। लग तो रहा है कि इंद्र को दे देंगे और बलि से छीन लेंगे, लेकिन भगवान अपने भक्तों को जो देते हैं वो दुनिया समझ पाती नहीं है। भगवान ने यहाँ पर इंद्र को क्या दिया? एक स्वर्ग प्रदान कर दिया। और बलि को क्या दिया? स्वयं को बलि को प्रदान किया कि जिस द्वार से निकलोगे सुतल के वहां मुझे पाओगे। तो किसको छला? बलि को छला कि इंद्र को छला? लेकिन कहते क्या है? बलियसी छलियसी विक्रमने वामन। वामन भगवान ने बल छल से उस बलि को छला, बलि को नहीं छला, क्योंकि बलि भक्त हैं, प्रहलाद के प्रपुत्र हैं। भगवान अपने भक्त के साथ कभी छल कर ही नहीं सकते। उसकी तो हमेशा रक्षा होगी। आज कल परसों यह सिद्धांत था, है और रहेगा। रावण भगवान शिव का बड़ा भक्त था। क्या गलती थी उसकी कि उसको राम जी ने मार डाला? क्या शिव जी ने उसकी रक्षा क्यों नहीं करी? क्या वो ओम नमः शिवाय नहीं करता था? क्या वो शिवलिंग का रुद्राभिषेक नहीं करता था? वह तो इतना था कि बड़े बड़े कैलाश को उठाकर अपने सिर पर धारण करता था। क्या गलती हो गई जो उसको मरना पड़ा? केवल रावण से एक गलती हो गई। उस रावण ने राम की शरण में जाना स्वीकार नहीं किया। बोला अपने तो शिव जी हैं। शिवजी और पार्वती संवाद में आता है, पार्वती ने शिव से कहा, शिव देखिए मेरे प्रभुवर, आपका भक्त यहाँ रावण मारा जाएगा, सारी दुनिया का क्या कहेगी? शिव एक रावण की रक्षा नहीं कर पाए। पार्वती जी से शिव जी कहते हैं इस रावण की एक ही गलती है, इसने राम की शरण स्वीकार नहीं करी। इस कारण से इसको मरने दो अपनी गति, मुख मोड़ो और प्रभु का नाम जपो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो पार्वती कहती है अच्छा तो क्या आप भी भगवत नाम जप करते हैं? बोले और क्या?
रामेति रमेति राम नाम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराणे। अरे 1000 विष्णु के नाम एक बार राम बोलने में हो जाते हैं, इसलिए निरंतर मैं प्रभु के राम में आनंद लेता हूं। जब मैंने विष पिया तो लोगों ने कहा अरे शिव जी विष पीकर अरे नीलकंठ हो गए। बोले क्या पिया? नीचे गर्दन में तो प्रभु राम का नाम था, जब विष पिया और राम से जुड़ा तो विश्राम हो गया। हमको तकलीफ कहां हुई? हम तो बड़े आनंद में हो गए, विश्राम हो गया। इतना आनंद कभी आया नहीं शिव को। इसलिए कहते हैं हरि हरि केशवा जपत महेशवा, हरि हरि केशवा जपत महेशवा, हरि हरि केशवा जपत महेशवा, हरि हरि केशवा जपत महेशवा कटत कलेसवा, जपत महेशवा कटत कलेसवा। हरि हरि बोलिए, हरि हरि केशवा जपत महेशवा, जपत महेशवा कटत कलेसवा। बोलो हरि। हरि हरि केशवा जपत महेशवा, हरि हरि केशवा जपत महेशवा, जपत महेशवा कटत कलेशवा, जपत महेशवा कटत कलेशवा। हरि हरि केशवा जपत महेशवा, हरि हरि केशवा जपत महेश। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, हाँ जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम। बोलो वामन देव भगवान की। वाम पद अंगुष्ठ नक निर्भित ऊर्ध्वम अंट की विजय हो गई। इसलिए शास्त्र शब्द करती है जो शासन करते हैं। श धातु का अर्थ है शासन। शास्त्र और शस्त्र, दिवाकर जी, दो चीजें, शास्त्र और शस्त्र। ज्यादातर लोग शस्त्र उठाने पर कहते हैं हम शस्त्र उठा लेंगे जी, लेकिन शस्त्र जरूरी नहीं है, शास्त्र जरूरी है। श धातु शासन से आया है। या तो सरकारें शस्त्र के द्वारा शासन करती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम। या तो शस्त्र के माध्यम से होगा या तो शास्त्र। दुनिया शास्त्र को पालन करती है, लेकिन शस्त्र में इतनी शक्ति है। बड़े बड़े राजा किसके पास जाते हैं शरण में? साधु की शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पास शास्त्र की होती है शक्ति। श शब्द से ही, देखिए श धातु कितनी चीजों में आता है। श से शासन, श से शरणागति, श से ही शास्त्र, श से ही शस्त्र आते हैं। तो कुछ लोग शस्त्र के माध्यम से शरणागति कराते हैं और कुछ लोग शास्त्र के माध्यम से शरणागति कराते हैं। जो शस्त्र के माध्यम से कराते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं, और जो शास्त्र के माध्यम से कराते हैं वह साधु कहलाते हैं। है ना? ये बात समझने वाली है। तो भगवान ने, वामन देव ने जब अपने शरीर को विराट किया तो अपने दाम पैर से, दाएं पैर से नीचे के 7 लोगों को नाप दिया। नीचे लोकों में पैर जा रहे थे। कौन कौन से लोक में गए? भूलोक के नीचे तल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 लोकों तक भगवान के चरण गए। नीचे के जो असुर थे वो भी बोले वाह वाह वाह, प्रभु के चरण देखने को मिल रहा है। और जो वाम भाग था वो कहाँ गया? वाम पाद अंगुष्ठ, वाम पांव का अंगुष्ठ ऊपर गया। नख, उसका जो नाखून था, निर्भिन्न ऊर्ध्व अंड कंठः। भगवान का ये 14 लोग जो हैं, ब्रह्मा के पार हो जाने के बाद एक नदी बहती है, उसका नाम है विरजा नदी। और विरजा नदी के ऊपर एक समुद्र, उसका नाम है कारण समुद्र। और उस कारण समुद्र में कौन होते हैं?
भगवान जो कृष्ण हैं उनके शरीर से असंख्य विष्णु निकलते हैं, असंख्य नारायण निकलते हैं, और हर वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण वास करते हैं, लेकिन मुख्य गोलोक में श्री राधा कृष्ण वास करते हैं। तो उनके शरीर से निकलने वाला जो तेज है वही अपना तरल पदार्थ लेकर के, कर्ण सागर का जल है, कर्णोदक्षाय विष्णु लेटे हैं कि नहीं, कर्ण सागर के जल में तो लेटे हैं, और वही कर्ण सागर का जल जो भगवान का तरल पदार्थ है, उनके ब्रह्म तेज का, तो ब्रह्म में और जल में कोई भेद हुआ? वही ब्रह्म तेज, वही ब्रह्म जल बूंद बूंद करके ऊपर से नीचे गिरने लगा, और वही जल आज पृथ्वी पर गंगा के नाम से जाना जाता है। बोलो गंगा मैया की। इसलिए गंगा का एक नाम दिया विष्णुपदी, क्योंकि जब भगवान वामन ने अपने चरण उठाए, वाम पाद अंगुष्ठ, तो अंगूठे से जो छिद्र हुआ उससे जो गिरी चरणों में आई, इसलिए का नाम क्या पड़ गया? विष्णुपदी। चरण अमृत कहा गया। बोलते जो चरण अमृत पान करता, कितने लोग गंगा जी जाते हैं स्नान के लिए, चरण अमृत का पान करते हैं? चरण अमृत का पान करता है क्या कोई? जाइए पहले गंगा जल का चरण अमृत पान करिए 3 बार कम से कम। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपाद उद्गम पितवा पुनर्जन्म ना विद्यते। कपड़े थोड़ी धोने वहां पर, गमछा धो रहे हैं। ब्रह्म तेज में गमछा धोया जाता है क्या? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। आइए शास्त्र में पढ़ेंगे, भागवत में कितनी व्याख्यान करी है पुराणों ने इनकी, गंगा जी की महिमा के बारे में। तो इस प्रकार यह मैंने अपनी इच्छा से नहीं बोल रहा हूं कि ब्रह्म जल था, श्लोक में लिखा है विव्रेण अंत प्रविष्टय ब्रह्म जल धारा। गंगा जी का एक नाम है ब्रह्म जल धारा। तत्चरण पंकज अवैंजन अरुण किंकल। ठाकुर जी के चरणों में क्या होता है? लालिमा होती है, लाल रंग के चरण लाल दिखाते हैं कि नहीं? हथेली और चरणों में किसी को ठाकुर जी का रूप रखना हो तो उस लड़का या लड़की के हाथ में आलता लगाएंगे, हाथों में पैरों में, बोले ठाकुर जी के हाथ कमल जैसे हैं, लाल रहते। तो वो जो अरुण कमल लालिमा थी ठाकुर जी की, वो ऊपर गई ना। और भगवान के चरणों में कितने चिन्ह हैं? 19, लेकिन एक भाग नीचे रह गया। कौन सा रह गया? दाहिना रह गया। दाहिने में कितने? 11, और बाम में कितने? 8। 8 चरण चिन्ह होने चाहिए। कोई बोले हम कल की अवतार है, बोले महाराज जी दिखाई जरा एक आध चिन्ह दिखा दीजिए। मैं कल गया था, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार आता है, उसमें मेरा इंटरव्यू था। उन्होंने बोला जी कल की तो अवतार हो चुका है। मैंने कहा इससे तो मैं भी ब्रह्मा हूं, आप पहचान नहीं रही हैं। जो अवतार है उसके चरणों में चिन्ह होने चाहिए। कोई भी महाराज, कोई भी गुरु जी अपने को भगवान बताए, बोले दिखाइए 8 चिन्ह तो दिखाइए, कम से कम 2 तो दिखा दीजिए। कोई शंख, कोई चक्र, कोई गदा, कोई कमल, कोई जौ का तिल, कोई छत्र, कोई मत्स्य, कुछ तो दिखाइए। 19 चिन्हों का व्याकरण विवरण दिया गया शास्त्रों में, एक चिन्ह नहीं है ना? और अपने को भगवान घोषित कर दिए, हम कल की हैं। जब हम आए आपके प्रयागराज में तो वहीं एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, कल की अवतार हो चुका है, मैं हूं कल की करके लिखा था किसी। तो मैंने दिखाया प्रभु जी को, मैंने कहा देखिए इसी को कहते पाखंड। शास्त्र में लिखा है 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है। कितना? 4,32,000। कितने निकल गए? बोले द्वापर को गए हुए अभी केवल 5,000 वर्ष बीते। तो 5,000 वर्षों में कल की आ गए। कल की इस कलयुग के अंत में आएंगे, यानी 4,27,000 साल बाद कल की अवतार होगा। अब ये जो भागवत नहीं पढ़ रहा, जो सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, वो तो कोई भी बैठा दो, गले में सांप डाल के, सिर पे वो जटा लगा के, रुद्राक्ष रख के, यही गुरु जी हैं, यही भगवान जी, जय हो। भारत की ऐसी नीति है। भारत में हम इतने श्रद्धावान हैं, श्रद्धा होते होते हम अंधभक्ति हो जाती है हमारी। हमें कम से कम सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। यह जीवन मनुष्य बार बार नहीं मिलेगा, एक बार मिला है। अगर चूक गए तो चूक गए, फिर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार यह ब्रह्म जल धारा ऊपर से नीचे गिरी, और भगवान के चरणों में तुलसी पत्र, चंदन सुबह सुबह लगाते हैं आप लोग अपने ठाकुर जी को, गोपाल जी को। चंदन, तुलसी, पुष्प, वो सभी तो ठाकुर जी के पैर में थे, वो सब ऊपर गया। और ऊपर जब गया तो छिद्र हुआ, और छिद्र में जब मिल के जब जल निकला तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए गंगा जल के अंदर? आप अगर सूंघें तो गंगा जल में तुलसी की सुगंध आएगी, और नहीं आए तो गंगा जल नहीं है। आप चेक कर लो, थोड़ा सा जल लेके सूंघ कर देख लीजिएगा,
गंगा जल में सुगंध आ रही तो गंगा जल है, नहीं तो पीछे से सरकार ने कोई टैंकर लगा के पानी छोड़ रखा है, वरना तो फैक्ट्रियों का जल आता है उसमें कचड़ा। अगर गंगा जल है, यमुना जल है, तो उसमें तुलसी की सुगंध होगी, मकरंद चंदन की खुशबू होगी। और इसीलिए गंगा जल, साइंस ने कहा है, कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि यह भगवान के चरण से निकला है। भगवान के उस चरण जल में और गंगा में कोई भेद नहीं है। ये चरण अमृत आप पीते हैं ना, पंडित जी देते हैं चरण अमृत ले लीजिए, गंगा जल को क्यों नहीं पीते? यही चरण अमृत है, ठाकुर जी का असली चरण अमृत है ये। तो उसके अंदर कहते हैं अरुण किंकलह लाल चूर्ण मिश्रित था, लाल अरुण किंकलह लाल चूर्ण मिश्रित था उसके अंदर। अपराजितम अखिल जगत अगमल अपह उपस्पर्शन। भगवत पदी ही इनका एक नाम दिया, विष्णुपदी, और एक नाम है भगवत पदी। आप लिखते रहिएगा कितने नाम मैं बता रहा हूं आज। कितने बताए? बहुत सारे नाम बता रहा हूं मैं। नहीं, 3 ही बताया अभी तक। सुबह भगवान के कितने बताए? वामन बताया, उपेंद्र बताया, यंग लिंगस्य बताया, त्रिविक्रम बताया, विक्रम बताया। अभी गंगा के बताए कौन कौन से? चरण अमृत, विष्णुपदी, भगवतपदी और ब्रह्म जल धारा। ब्रह्म जल धारा, ये धारा ब्रह्म जल है। ये टॉयलेट गए, मल त्याग किया और जाकर के नहा लिए। और नहाने के लिए पानी है तो टैंक नल से क्यों नहाना? पहले यहाँ नहाना फिर गंगा जाना। अगर यहाँ नहीं नहाना और सीधे गंगा चले जाना तो देखिए क्या लिखा है इसके अंदर। शास्त्र बता रहे हैं कैसे गलती हो जाती है हमारे से। बड़ी बड़ी चीजें हम गलत कर बैठते हैं इस गंगा जल के अंदर। ये बात स्कंद पुराण के अंदर महेश्वर खंड में कुमार और भगवान शिव के बीच चर्चा हो रही है। तो उसमें भीमसेन से एक संवाद हुआ है स्कंद पुराण के अंदर। उसमें कह रहे हैं मलमूत्रम पूर्यशम च श्लेष्टम निष्ठम वितिम ततः गंडोषमंसु मुंजन्ति ये ते ब्रह्मभी समहा। जो जल में मल, मूत्र, विष्ठ, कफ खगार दिया तू, जय गंगा मैया की। मलम मूत्रम पूर्यशम च श्लेष्टम निष्ठिम वितम तथा। जो व्यक्ति मल, मूत्र, विष्ठ, कफ, थूक और कुल्ला भी करता है, गंगा जल से कुल्ला करता है, गंडुषुम पंसुम मुंजन्ति ये ते ब्रह्म हबी समहा। उसे ब्रह्म यानी जीव के हत्यारे होने का पाप लगता है। ब्रह्म हमी समहा, स्कंद पुराण महेश्वर खंड। तो बताइए गंगा नहाना नहीं आ रहा? चली आई दुनिया ट्रेन में भर करके, नहाना तो सीखो कैसे नहाना है। पद्म पुराण में क्या लिखा है? क्रिया योग सार नामक अध्याय में, क्रिया योग सागर खंड के अंदर जैमिनी ऋषि ने व्यास देव जी चर्चा करी। व्यास के बड़े अच्छे शिष्य हुए जैमिनी ऋषि, पिपलायन हुए, जैमिनी हुए, पतंजलि हुए, बहुत सारे ऋषि शिष्य वेद व्यास जी के शिष्य हुए। तो वेद व्यास जी ने जैमिनी को बताया, जैमिनी यह गंगा गंगोत्री से आ रही है, दिखती है। और बद्रीनाथ आश्रम पे वेद व्यास रहा करते थे, आज भी उनकी कुटिया है बद्रीनाथ में, वेद व्यास की भजन कुटीर। वहां पर उन्होंने ये नियम दिया, पद्म पुराण में लिखा है मूत्रम वातः पूरिशम वा गंगा तीरे करोति वा ना दृष्ट्वा निकृतस्य तस्यम कल्पकोटि शतेरपि। जो गंगा जी के तट पर मल मूत्र का त्याग करता है उसका करोड़ों करोड़ों कल्पों तक कोई भी देवता उद्धार करने योग्य, उसको कालसूत्र नामक नरक में कई जन्मों तक वास करना पड़ता है। लोग जाते हैं ना भाई टॉयलेट करा है, फिर चले गए कपड़ा लेके नहा कर आ गए। आपने अस्पर्शीय होकर स्पर्श कर दिया, अछूते होकर छू लिया, तो गंगा जी का आपने क्या कर दिया? मैं नहीं बोल रहा हूं, पद्म पुराण के अंदर जैमिनी ऋषि को वेद व्यास जी कह रहे हैं मूत्रम वायथम पूरिशम वा गंगा तीरे करोति वा। जो गंगा किनारे ऐसे कार्य करता है ना दृष्टवम निकृतसी, उसके निवारण का कोई नियम है ही नहीं। कल्प कोटिशी को, कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी का एक दिन। एक दिन में ब्रह्मा जी 1000 चतुर्युगी घुमाते हैं, 43,20,000 को 1000 से गुणा करो, इतना ब्रह्मा जी का एक दिन है, कल्प कहलाता है। और कोटि कल्प, करोड़ों कल्पों तक आपका उद्धार नहीं हो।
उसके बाद कोई भैरी भक्त कृपा कर दे वो अलग बात है। इसलिए प्रयागराज जैसे स्थान पर तो कम से कम आकर के हम इस पतित पावनी चरणामृत समान गंगा ब्रह्म जलधारा को सम्मान करना सीखें। यह प्रयागराज तीर्थराजो वैष्णवनाम ही दुर्लभ स्नात्वं यत्र नरा श्रेष्ठो वैकुंठम सत्वरम व्रजे। यह प्रयाग तीर्थराज, प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया। क्या कहा गया है? कितने तीर्थ हैं? 33 कोटि देवता हैं, तो हर देवता का एक तीर्थ तो हो गए। ब्रह्मा जी का भी पुष्कर है, हर देवता का अपना एक तीर्थ है। तो कितने देवता हैं? 33 करोड़, तो 33 करोड़ तीर्थ हो गए। लेकिन उन तीर्थों का राजा किसको बनाया? प्रयाग। क्यों बनाया? गंगा बहती है। अरे गंगा तो बनारस में भी बह रही है, आगे भी बह रही है, वो गंगा सागर कलकत्ता तक जा रही है, बिहार में भी गंगा है। तीन नदियों का संगम है जी महाराज जी। जमुना जी आती हैं, गंगा और सरस्वती आती हैं, त्रिवेणी है। तीन वेणी, 3 नदियों की धारा मिलती है, इसलिए वेणी मतलब धारा, और 3 वेणी मिले तो त्रिवेणी हो गई। इसलिए इसको प्रयाग को तीर्थराज बताया गया। बोले नहीं, प्रयाग शब्द का अर्थ है प्रकष्ट रूपेण यज्ञ, जहां लोग प्रकष्ट रूपेण यानी कॉन्टिन्यूअसली लगातार यज्ञ में लगे रहते हैं, उस तट को प्रयाग राज कहते हैं। आज इतने सारे मठ मंदिर बने, क्या कर रहे हैं? सब कीर्तन कर रहे हैं सुबह सुबह। क्या पूरी रात कोई सुंदरकांड कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, कोई रुद्राभिषेक कर रहा है। यज्ञ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो प्रकष्ट रूपेण जहां एक पल के लिए भी यज्ञ ना रुके, उस तीर्थ को प्रयाग तीर्थ कहते हैं। इसलिए उनको राजा बनाया गया, प्रयागराज राजा। बाद में मुस्लिम लोग आए, उन्होंने अल्लाह की पूजा करने वालों ने, अकबर ने इसका नाम अल्लाहबाद रखा। अल्लाहबाद यानी रहने का स्थान, जहां अल्लाह रहता है, अल्लाहबाद। लेकिन बाद में फिर उसको दोबारा से प्रयागराज कर दिया गया है। ये अल्लाहबाद नहीं है, ये प्रयागराज प्रकष्ट रूपेण यज्ञ, जहां निरंतर लोग भगवान के भजन में लगे रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यह प्रयाग तीर्थ राजो वैष्णव नाम ही दुर्लभम, ये वैष्णवों के लिए दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि ये कोई शैव लोगों के लिए ही है, वैष्णवों के लिए नहीं है। लिखा है यह नारद मुनि और शिव जी के संवाद में, पद्म पुराण में आ रहा है, उत्तराखंड में तीर्थराज प्रयाग वैष्णवों के लिए भी दुर्लभ वस्तु है। वैष्णवों को आना चाहिए। प्रयाग में स्नान करने वाला जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गंगा जल धारा को ब्रह्म के जल से भिन्न समझकर स्नान करता है, वो अवश्य ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन कौन? मलमूत्र त्यागने वाला, कुल्ला खगार करने वाला, छींकने वाला। बड़े ही ध्यानपूर्वक 2 मिनट के लिए जाइए और बाहर तैर रहे, छींक रहे, कूद रहे, तपड़ तपड़ छपड़ छपड़, वो वैकुंठ नहीं जाएगा। वहां जाना है विनम्रता से, मूर्तिमान ब्रह्म स्वरूप प्रणाम, आचमन, पुष्प अर्पित। जाइए, सबसे पहले किनारे में प्रणाम करिए, फिर जाकर के कुछ जल उठा करके अपने मस्तक पर, आंखों पे लगाइए, फिर उठाकर आचमन करिए, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद उसमें प्रवेश करिए कि मुझसे कोई गलती ना हो। फिर थोड़ा जल लेकर सूर्य को अर्पित करें, गंगा को अर्पित करें। उसके बाद पुनः 5 कम से कम डुबकी मारें। किसकी? राधा कृष्ण की, गौरंगा नित्यानंद की, अपनी गुरु परंपरा की, अपने माता पिता की, अपने परिवारजनों की। कम से कम 5 डुबकी लगाएं। और डुबकी क्या होती है? जब सिर केश भींग जाए उसको डुबकी कहते हैं। ऐसा नहीं खड़े खड़े ऐसे ऐसे करते, ऐसा नहीं। आपको पूरा सिर नीचे लेके जाना है। 5 बार कम से कम स्नान करें और 5वीं बार के बाद बाहर आ जाएं, और या फिर किनारे बैठकर गायत्री करें, जाप करें, पूजन अर्चन करें, पुष्प अर्पित करें, दीप धूप करें, और फिर श्रद्धा पूर्वक वापिस आए। उसमें कपड़े ना धोएं, मलमूत्र त्याग ना करें, छीके थूके कुल्ला ना करें, तो आपको वैकुंठ प्राप्ति। वरना काल सूत्र नामक नरक में उस व्यक्ति को। अब जो लोग भीड़ में आ रहे हैं और कूद पड़े, बड़ा ही पवित्र दिन है, बसंत पंचमी है जी, चलो चलो भीड़ बनकर जाएंगे, कूद पड़ेंगे, तो लोग पूछते हैं अगर ऐसा व्यक्ति कूदेगा तो क्या उसको फल नहीं मिलेगा?
उसको फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? काल सूत्र नामक नरक में जाने का फल मिलेगा, क्योंकि उसने गलती करी। क्या आप भगवान के विग्रह जहां होते हैं वहां थूकते हो मंदिर में, ऐ थू जय श्री राम, ऐसे करते हो? नहीं करते ना। तो भगवान में और गंगा में कोई भेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म दल धारा है। आप कहेंगे अच्छा, इसकी गहरी बात मैं बताना चाहता हूं कि इसको क्यों ब्रह्म जल धारा कहा गया है। अभी तो पहला ही श्लोक चल रहा है प्रभु जी, कैसे करेंगे 3 दिन में इस अध्याय को पूर्ण? पहला ही श्लोक अभी विस्तार में चल रहा है। इसकी कथा बड़ी सुंदर कथा है, अगर आप ध्यान से सुने तो हम इसके अंदर प्रवेश करेंगे। बसंत पंचमी भी है, कल परसों 2 तिथियों में बसंत पंचमी बनाई जा रही है, 2-3 फरवरी। बसंत पंचमी सरस्वती माता का दिन भी है, तो सरस्वती माता का स्मरण करते हुए ज्ञान की देवी इस लीला में सरस्वती माता की लीला का भी वर्णन है, वो हम सुनेंगे कि एक बार गोलोक के अंदर, गोलोक धाम में, ये पुराणों की कथा, उप पुराणों की है, मुख्य पुराण की नहीं, उप पुराण। गोलोक के अंदर राधा कृष्ण ने समस्त कोटि देवताओं को उनका दिशा निर्देश करने के लिए बुलाया था, और सभी के सब देवता वहां पर आ गए। ब्रह्मा जी वहां के लीड लेने वाले, माइक कंट्रोल करने वाले, वहां के मंच संचालन करने वाले ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ा उत्सव हो रहा है राधा कृष्ण का, सभी लोगों की सेवाएं लगाई गई, लेकिन प्रथम सेवा है सरस्वती माता की। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च एवा नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। यह देवी जी सरस्वती माता आपकी वीणा से कुछ मधुर संगीत हम राधा कृष्ण को सुनाना चाहते हैं। तो माई ने अपनी सरस्वती वीणा उठा के बड़े सुंदर भाव से सरस्वती जी ने राधा कृष्ण के सामने भजन गायन प्रारंभ किया। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं ही निकल जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की। तो नारायण भगवान ने पुराण में, उप पुराण में नारद जी को यह बात बताई है कि राधा कृष्ण के इस बड़े उत्सव में बहुत सुंदर मंच सजाया था, सरस्वती माता को बिठाया था, और वीणा पर सरस्वती माता ने अपना संवाद, अपना भजन सुनाया। सरस्वती माता से प्रसन्न होकर के सरस्वती ही वीणायात मनोहरम, सरस्वती वीणायात मनोहरम, सरस्वती माता ने अपनी वीणा पर बड़ा मनोहर सुंदर सा भजन सुनाया। इस बात से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने पुष्पों का हार सरस्वती माता को प्रदान किया। भाई जब कोई अच्छा प्रसंग सुनाता है तो उसको पुष्पहार दान किए जाते हैं। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर के कौस्तुभ मणि सरस्वती माता को दान करी। कहते हैं भगवान शिव ने बड़ा ही दुर्लभ मणियों का हार सरस्वती माता को प्रदान किया। राधा रानी ने प्रसन्न होकर के अपना एक कंठहार, दिव्य हार सरस्वती माता को प्रदान किया। भगवान नारायण ने अपने गले से वनमाला निकालकर, वैजयंती माला, वनमाला सरस्वती को प्रदान किया। लक्ष्मी माता ने अपने स्वर्ण कुंडल सरस्वती माता को प्रदान किया। अब कभी कोई बड़ा आयोजन होता है तो उस आयोजन में हम जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनसे अनुमति मांगते हैं कि आप भी 2 शब्द बोलिए। कहते हैं कि
तो इस बड़ी सभा में, राधा कृष्ण के इस सभा में, जो कि सभी देवताओं को बुलाकर करी गई, उसमें ब्रह्मा जी मंच संचालन कर रहे थे। सरस्वती का कार्यक्रम पूर्ण हुआ तो ब्रह्मा जी ने अनुमति मांगकर भोले बाबा शिव से कहा, शिव जी, इस स्थान पर आप भी तो आए हैं, क्या आप अपने कुछ वचन नहीं कहेंगे अच्छे? राधा कृष्ण मुस्कुरा करके कहा, हाँ हाँ, शिव जी को भी कहना चाहिए, हमारे परम भक्त हैं, इनको भी कुछ कहना चाहिए। अब शिव जी ने क्या कर दिया वहां पर? शिव जी ने वहां पर रास पांचाध्याय की चर्चा कर डाली। 21 पद गोपी गीत के गा दिए, 21 पद गोपी गीत के गा दिए, क्योंकि शिव जी सदा सदा से प्रयास कर रहे हैं कि काश मुझे कृष्ण की रास लीला में प्रवेश करने का मौका मिल जाए। इसलिए आज भी हमारे वृंदावन धाम में नित्य प्रतिदिन शिव जी के शिवलिंग को गोपी ड्रेस पहना के, चूड़ा लगा के, माथे पे बिंदी लगा के, शाम को 7 बजे गोपेश्वर महादेव के नाम से उनका श्रृंगार किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि शिव जी भी गोपी बनना चाहते हैं। गोपी शब्द का अर्थ है गो, इंद्रियां, पी, जिसने अपनी इंद्रियों की पिपासा अभिलाषाओं को पी लिया है। यहां तो लोग भागवत में भी इच्छाएं रख के बैठे हैं, नवग्रह ये प्रदान कर दें, ये वो प्रदान कर दें, गणपति हमको ये दे दें, सुख दे दें, संपत्ति दे दें, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे धन का, जय जगदीश हरे। लेकिन ये भक्त का लक्षण नहीं है, भागवत का लक्षण नहीं है। भागवत कहती है ना धनम ना जन्म। अरे हमको किसी ग्रह से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? बोले क्यों? क्या नवग्रह तुम्हारे भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ते? क्या शनि तुम पर नहीं लगते? बोले नहीं, हम पर नहीं लगते। क्या राहु केतु तुम पर नहीं लगते? बोले नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मथुरा का, ज्योतिष जानता हूं, बचपन में बहुत पढ़ा है। लेकिन यही बात तुलसीदास ने काशी के नरेश काशीराज को बताई कि 9 ग्रह उसी को परेशान करते हैं जिसने 10वें ग्रह की शरण ना ली हो। बोले 10वां ग्रह कौन सा है? 9 ही तो ग्रह होते। तो काशी के राजा ने जब ये प्रश्न किया, तुलसीदास ने कहा आप 10वें ग्रह में चले जाइए, 9 ग्रह परेशान करना बंद कर देंगे। बोले 10वां ग्रह क्या है? बोले भगवान श्री राम का अनुग्रह ऐसा है, उसमें जाने के बाद कोई ग्रह व्यक्ति का कोई बिगाड़ ही नहीं सकता है। तो काहे के लिए? जो अपनी रक्षा नहीं कर पाए, राहु की गर्दन किसने काटी? भगवान मोहिनी ने काटी, विष्णु ने काटी। तो जो विष्णु के शरण में जाएगा, हाँ, राहु के तो कहते एक बार हमारी कट गई है, अब किसी भक्त को पकड़ेंगे हमारे सहस्त्र टुकड़े हो जाएंगे, हम नहीं जाते बीच। तो भगवान के भक्त जो होते हैं उनके ऊपर कोई प्रकार के ग्रह आदि नक्षत्रों का कोई फल होता नहीं है। अगर होगा भी तो भगवान की एक शक्ति है, सहस्त्र शक्ति श्याम सुंदर की, उसमें से एक शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। अघटन घटन पटियसी, असंभव को संभव कर देगी और संभव को असंभव कर देगी। कुंडली में लिखा होगा बड़े रईस होंगे, लेकिन ठाकुर जी पैसा छीन लेंगे। कुंडली में लिखा होगा बड़े गरीब होंगे, ठाकुर जी पैसा दे देंगे। ये ठाकुर जी की रचना है, यहां पर कोई देवता का काम चलता नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत का सार सूत्र है। शिव जी के बड़े भारी भक्त हुए, उनका नाम था वृकासुर। असुर वृकासुर नाम के भागवत के 10वें स्कंद के अंदर आ रहा 88वां अध्याय के अंदर वृकासुर नामक असुर हो गए। उन्होंने बड़ी तपस्या करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। आशुतोष है, आशुतोष का अर्थ है जो जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। शिव जी जल्दी संतुष्ट हो गए। बोले बोलो क्या मांगते हो? बोले हमको तुम्हारी पत्नी चाहिए। भगवान बोले अरे पार्वती ले लोगे तो हम किसको अपनी अर्धांगिनी कहेंगे? तुम्हें नहीं मिल सकती है, कुछ और मांगो। बोले देखो अगली बार मत बदलना अपने वादे से, अब की बार मांगेंगे तो ये तथास्तु कहना पड़ेगा। बोले हाँ मांगो। बोले अच्छा हमें वचन दो, जिसके सिर पे हाथ रखे वो जलकर भस्म हो जाए। शिव जी बोले हाँ ये ठीक है, ये चलेगा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। अब वृकासुर आशीर्वाद ले लिया शिव जी का और चल दिया। किसके पीछे चल रहा है? शिव जी के पीछे चल रहा है। कह रहे तुमको भस्म करके और तुम्हारी पत्नी से शादी करूंगा। प्रॉब्लम वही की वही है। शिव जी बोले अरे अजीब आदमी, हमारा ही शिष्य के हमारे पीछे पड़ गया, कैसा आदमी है? शिव जी आगे आगे और वृकासुर पीछे पीछे। और बहुत दूर जब निकल गए तो अर्ध मार्ग में पहुंच करके शिव जी को स्मरण आया, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान गोविंद का स्मरण किया, गोविंद गोविंद गोविंद, हे नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण बोले क्या हुआ? बोले बाबा कैसे भागे जा रहे हैं? कहा आप तो
सर्वज्ञाता है, परमात्मा अंतर्यामी है। प्रभु मेरे पीछे वृकासुर पड़ा है, आज जला के भस्म कर देगा। कर किसने वरदान दिया? कर हम ही ने दिया, कर हम ही ने दिया। कर कैसा वरदान देते क्यों हो इन पापियों को जो तुम्हें पीछे पड़ जाते हैं? शिव जी बोले हम बड़े विनम्र हैं, आपके भक्त हैं, हमारी विनम्रता का दुरुपयोग करता है समाज। हम कभी चिलम नहीं पीते, चिलम पी के कहते हैं कि हमें बाबा का बूटी मिली है, बाबा का प्रसाद है। अरे बाबा ने तो हलाहल जहर पिया था, तुम भी जहर पियो अगर बाबा के भक्त हो तो, चिलम क्यों पीते हो? लेकिन लोग बोलते बाबा की बूटी है। बाबा ने कौन सी जगह लिखा है कि मैं बूटी पीता हूं? कभी नहीं कहा। तो जितने चिलमी लोग हैं ये सब फिल्मी हैं, ये भक्त नहीं है। ये चिलमी फिल्मी है, ये भक्त नहीं है, ये कोई बाबा नहीं है। वस्त्र धारण करने से अगर कोई बाबा होता तो फिर सारी दुनिया बाबा बन सकती है कि नहीं? ऐसे नहीं होता है। व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए, सांप्रदायिक गुरु होना चाहिए। शिवजी बहुत जोर जोर से चिल्लाए। गोविंद बोले अच्छा चलिए शिवजी मैं आपकी रक्षा करता हूं, आप इस वट वृक्ष के पीछे जाकर के छुप जाइए, मैं संभालता हूं वृकासुर को। बोले गोविंद संभल के, टेढ़ा आदमी है। भगवान बोले हम वो तो एक जगह से टेढ़ा है, हम 3 जगह से टेढ़े हैं। हमारा त्रिभंग ललितम स्वरूप है, एक जगह से टेढ़ा है, टेढ़ों को टेढ़ा करना हमारा काम है। हमने अच्छे अच्छे टेढ़े एड़े सीधे कर दिए। ठाकुर जी सामने बोले वृकासुर रुको 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 रुको, कहां भागे जा रहे हो? हे गोविंद हट जाओ रास्ते से, आज शिव को भस्म करूंगा, उसकी पार्वती से विवाह करूंगा। भगवान हंसने लगे तुझे भी पागल बनाया। हाँ पागल मतलब पहले भी 3-4 निकल कर गए, उनको भी शिवजी ने आशीर्वाद दिया था जिसको भस्म कर दूं शक्ति। अरे एक मक्खी भस्म नहीं होती उनसे। क्या बात कर रहे हैं, झूठा आशीर्वाद। अरे उसमें दम ही नहीं रहा, शिव में अब दम नहीं रहा। अच्छा तो कैसे पता करूं कि ये मेरे को आशीर्वाद सही है गलत? भगवान बोले सिर पर हाथ रखकर देखो अपने, अगर भस्म हो गए तो पता चल जाएगा। किसी बात में फंसाया। बोला अपने सिर पे रखूं, मैं असुर हूं, मूर्ख नहीं हूं, मूर्ख नहीं हूं, मैं कैसे अपने सिर पे रखूं? मैं भस्म हो गया तो? भगवान बोले एक बात बताओ, जब किसी किसी चीज में जलाने की शक्ति होती है तो उसमें से ताप निकलता है, रोशनी निकलती है। तो हाथ में जल जाओगे, स्पर्श करने से दूर रखो, इतनी दूर से थोड़ा थोड़ा गरम गरम लगेगा तो पता चल जाएगा। यहां रखा, बोले लगा? बोले नहीं। देखा झूठ बोला, कश्यप ने झूठ बोला। हाँ क्या करूं अब गोविंद? बोले थोड़ा नीचे लेके आओ, थोड़ा नीचे। अब लगा? बोले नहीं। बोले झूठ, कोरा झूठ, पहले भी 10 लोगों को झूठ बोला। करो और नीचे लेके आओ। बोले हाँ और नीचे लेके आओ, यहां ले आया। बोले अब लगा? बोले रंच मात्र नहीं लग रहा। भगवान बोले स्पर्श करके देख लो, कुछ नहीं होगा। जैसे ही स्पर्श किया, हा 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 हा, जलकर भस्म हो गया। नाम पड़ा भस्मासुर, वकासुर का नाम भस्मासुर। तो भगवान कृष्ण और शिव का बहुत प्रेम है। जब कृष्ण ने जन्म लिया वृंदावन में, शिवजी देखने आए, मात मोहे दर्शन करा दे, मैया एक बार दर्शन करा दे। आज भी नंदगांव में जो पर्वत है उस पर्वत का नाम है नंदेश्वर पर्वत। शिवजी की जटा पर गोविंद भगवान का जन्म स्थली है। नीचे एक मंदिर है उसका नाम है आशेश्वर महादेव। महादेव जी वेट करते हैं कब गोविंद का महाप्रसाद आएगा तब पाऊंगा मैं। आशेश्वर, आशा लगा के बैठे हैं आशेश्वर महादेव। विष्णु जी गोवर्धन बनकर बैठे हैं, शिव जी नंदेश्वर बनकर नंदगांव में बैठे हैं, और ब्रह्मा जी बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत बनकर बैठे हैं। 4 मुख हैं ब्रह्मा के, 4 पर्वत है, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, भानुगढ़। तो 4 मुख से 4 पर्वत पर बैठे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी वृंदावन की भूमि में आ रहे हैं, ऐसी भूमि है। यहां शिव बैठे हैं। काश मुझे कभी रास में प्रवेश मिले। नित्य प्रतिदिन शिव के परम भक्त त्रिपुंडधारी भगवान को गोपेश्वर महादेव की ड्रेस पहनाते हैं कि कभी कभी गोपी बनकर, क्या पता कृष्ण इनको स्वीकार कर ले। नित्य प्रतिदिन रोज चूड़ियां पहनाई जाती हैं, गोपी भाव में जाना चाहते हैं। गोपी मतलब स्त्री बनना नहीं होता है। गोपी मतलब जिसने इंद्रिय की इच्छाओं को दमन कर दिया हो, जिसकी इंद्रिय की कोई इच्छा न बची हो। शिव तो योगियों के योगेश्वर बनकर बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे रहते हैं, नित्य प्रतिदिन भगवान कृष्ण के ध्यान में रहते हैं। उन्होंने क्या गा दिया? गोपी पद गा दिया। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिरीणितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम
श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भूरिदा जना। बस इतना सा वचन गाए थे कि भगवान कृष्ण के हृदय के अंदर एक विस्फोट हो गया। ठाकुर जी राधा रानी की वह नित्य लीलाओं का स्मरण करने लग गए। वृंदावन का स्मरण आ गया। राधा रानी कृष्ण का स्मरण किया, कृष्ण ने राधा रानी का स्मरण किया, और देखते देखते ही राधा और कृष्ण द्रवीभूत हो गए, द्रव्य बन गए। और एक ऐसा द्रव्य आया, सारे देवता बोले बुलाया तो था एक उत्सव के लिए, लेकिन यहां तो जल धाराएं बह रही हैं। राधा कृष्ण द्रवीभूत हो गए, द्रव्य बन गए, पानी बन गए, जल बन गए, और उसकी धाराएं इतनी जोर जोर से उठने लगी। गोलोक के उस स्थान में सारे देवता नीचे बैठकर देख रहे हैं क्या हो रहा है। गोलोक तक धाराएं जा रही हैं, कौन सी धारा आ गई। और कुछ देर बाद देखते हैं वह धाराएं जब शांत हुई तो राधा कृष्ण स्वरूप में आ गए। यानी राधा कृष्ण मिलित स्वरूप ही वह जल था। राधा कृष्ण मिलित स्वरूप ही वह जल था। कहते हैं उस समय वह जल 1,00,000 योजन चौड़ा और 1 करोड़ योजन लंबा। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, 8 माइल होते एक योजन में। 1 करोड़ योजन लंबा और 1,00,000 योजन चौड़ा। इतनी सारा जल भर गया भगवान के धाम में। और उस धाम में उसी जल से एक स्त्री निकली। उस स्त्री को भगवान ने पूछा तुम कौन हो देवी? तो उसने कहा मैं हूं गंगा। क्या बोली? मैं हूं गंगा। यानी राधा कृष्ण का जो प्रेम है वही गंगा जलधारा बन करके बह रहा है। गंगा कहा, वह गंगा स्त्री बनकर बैठ गई। गंगा ने देखा राधा रानी उस काल में बैठी नहीं है एक स्थान पे, तो राधा रानी उनके पास जाना चाह रही है, लेकिन उससे पहले गंगा मैया वहां पहुंच जाती है। और कृष्ण को अकेला देख करके उनके वाम भाग में, उल्टी साइड में कौन बैठती है? पत्नी बैठती है वाम साइड में। वाम में लेफ्ट साइड में गंगा जी आके बैठ गई। और राधा रानी जब वहां से आई तो राधा रानी ने देखा कि पहले से एक स्त्री मेरे कृष्ण के पास बैठी है। अब राधा रानी कैसे ही स्वीकार करे कि मेरे कृष्ण के पास कोई और स्त्री बैठी है? तो राधा रानी के विकृत स्वरूप हो गया, विकृत चेहरा हो गया। अरे कृष्ण तुमने धोखा दिया। तो गंगा मैया जो थी वो घबरा गई, बोले इस गोलोक की स्वामिनी तो राधा रानी है, जहां कृष्ण भी उनकी शरणागति को स्वीकार करते हैं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। ठाकुर जी भी जहां राधा रानी की शरणागति स्वीकार करते हैं, बोले अधिष्ठात्री देवी तो राधा रानी है गोलोक की, इसलिए मुझे चले जाना चाहिए। तो गंगा मैया तुरंत ही अंतर ध्यान होकर ठाकुर जी के चरणों में चली गई, चरण के अंदर चली गई। और राधा रानी वहां आई तो कृष्ण उनको समझाने लगे कि अरे राधे ऐसे नाराज नहीं होते हैं, ऐसे नाराज नहीं होते हैं, तुम और हम में क्या भेद है। गंगा तो कुछ देर के लिए बैठी थी, अब वो चली गई, अंतर ध्यान हो गई। सदा सदा मेरी प्राण प्रेसी तो तुम ही रहने वाली हो। तो गंगा मैया बोली अच्छा, राधा रानी बोली अच्छा ठीक है, वाम भाग में बैठ गई। और तभी भगवान कृष्ण ने उनका आलिंगन किया और चरणों से एक जलधारा ऊपर से नीचे बहा दी। और वही जलधारा आकर कर्ण सागर के जल में ब्रह्म जलधारा विराजमान है, जिसमें अंगुष्ठ छिद्र होने से वही जलधारा नीचे ब्रह्मा तक आई। और कल के प्रसंग में हम सुनेंगे वो कहां कहां गई, कौन कौन से लोक में गई। ऐसा नहीं सीधा पृथ्वी पर आ गई, अनेक लोकों का वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने किया है। संत कहते हैं गंगा की एक बूंद, अरे बूंद नहीं, गंगा की एक बूंद का कण, कर्ण का व्यक्ति के हृदय के अंदर भागवत तत्व के ज्ञान को प्रदान कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति गंगा जी के प्रति समर्पित हो जाए, उसके हृदय में ज्ञान प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा? ज्ञान, भागवत ज्ञान, संसारी ज्ञान नहीं, भागवत ज्ञान प्रकट होगा अगर गंगा की शरण में जाए सही तरीके से। अगर यमुना की शरण में जाए तो कृष्ण प्रेम प्रदान करेंगी यमुना मैया।
और सरस्वती नर्मदा की शरण में जाए तो वैराग्य प्रदान करती हैं सरस्वती और नर्मदा। तो तीन नदियां तीन फल देती हैं। गंगा क्या फल देती हैं? ज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान। पूरी गंगा में नहाने की जरूरत नहीं, गंगा के बूंद का कर्ण का भगवत तत्व का ज्ञान प्रदान करने की शक्ति रखती है। यमुना पूरी नहीं, यमुना के जल की बूंद की कर्ण का प्रेम तत्व को प्रदान कर सकती है। और पूरी नर्मदा नहीं, पूरी सरस्वती नहीं, सरस्वती नर्मदा की रंच मात्र कर्ण का एक बूंद का कण वह वैराग्य प्रदान कर सकती है, लेकिन जिसमें श्रद्धा हो। और लोग तो नहा रहे हैं, 4-4 बार रोज रोज नहा रहे हैं। आया क्यों नहीं ज्ञान, आया क्यों नहीं भगवत तत्व? क्योंकि श्रद्धा, आदो श्रद्धा, पहले श्रद्धा है। जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। अब गंगा को एक पानी समझ लो, नियम में अटके रहो, रोली चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। और श्रद्धा, ब्रह्मा जल धारा, जूता पहन के निकल जाते, पैर धो लेते, चप्पल धो लेते गंगा में अपनी। होते हैं कि नहीं? बताओ कैसे मिले किसी को? इसीलिए तो हुआ नहीं आज संसार में उद्धार क्यों नहीं हो रहा। हमने तो उसको अस्थि विसर्जन का केंद्र बनाया है कि कोई भी मर्त हो जाए घर में, उसकी अस्थि लाके डालने का स्थान गंगा होता है, उससे मुक्ति हो जाती है। ऐसा नहीं है। इन सब विषयों की चर्चा करी जाएगी, हम 2 दिन में करेंगे। ऐसे ही नहीं होता है गंगा जी आए और कुछ भी किया और चले गए, ना ना, इसमें बड़ी श्रद्धा चाहिए। इसमें कहते हैं यदंत कृतम पापम तीर्थे तथापि लाघवम ना तीर्थ कृतम अन्यत्र क्वचित पापम वपोहित ही। कहीं पर पाप किया हो उसका एक फल होता है, लेकिन तीर्थ में आकर पाप किया हो तो वह अन्यत्र कहीं भी छूटा नहीं जा सकता। मान लो आपने अपने अपने शहर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में कोई पाप किया हो और प्रयागराज तीर्थ पे आए तो आपका पाप मुक्त हो गए आप, क्योंकि गंगा का दर्शन किया, स्नान किया, तुरंत जैसे ही स्नान किया, स्पर्श किया, पाप खत्म। जैसे ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, सब समाप्त हो गया, जीरो। अब क्या बचा आप में? सारे पाप खत्म। लेकिन आप पाप करने की मानसिकता तो खत्म नहीं हुई ना, फिर करोगे। इसे कुंजर स्नान का, हाथी का स्नान। हाथी नहाता है और फिर किनारे जाके धूल को अपनी पीठ पर पुनः डाल लेता है, कुंजर स्नान, हाथी स्नान। मानसिकता खत्म करने के लिए निरंतर हरि नाम का जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के जाप से, तीर्थ में आने से अन्यत्र किए गए पाप समाप्त हो जाएंगे, परंतु तीर्थ में किए गए पाप किसी से भी मुक्त होने वाले नहीं। इसलिए जब तक इस स्थान में रहें, प्रभु नाम कीर्तन में रहें, भगवान के नाम कीर्तन में रहें, इस भाव से यह त्रिवेणी संगम प्रयागराज, जहां नित्य यज्ञ हो रहे हैं हरि नाम के और 3 नदियों का मिलन हो रहा है, तो आपको ज्ञान भी मिलेगा, भगवत तत्व का प्रेम भी मिलेगा और भगवत तत्व का वैराग्य भी मिलेगा, क्योंकि उसी का अर्थ है भागवतम। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और तम से प्रिया प्रियतम का प्रेम, इसे कहते हैं भागवतम। ना भागवतम में भक्ति है, ये जुल्फें बढ़ा रखी हैं, ये मुंह में खा रहे हैं पान तंबाकू मसाला है, और ये दाढ़ियां बढ़ रही हैं, उनका नियम कोई पालन नहीं है। कैसे भक्ति है? ये कौन सी भक्ति है? यह तो तमोगुणी रूप है व्यक्ति का, सतोगुण है ही नहीं उसके अंदर जीवन में। या तो जटा हो या तो मुंडन हो, यथा जूड़म तथा मुंडम, या तो बाल ही नहीं काटे बचपन से कभी, तब तो माना जाए, और या तो कभी जीवन में बाल ना रख। बालों में पाप समाया होता है, जितना बालों को छुएंगे ऐसे करके उतना उतना पाप लगेगा। इसलिए वेंकट भगवान के पास जाकर लोग तिरुपति में अपने बालों का दान करते हैं। बोले आप पाप काटो, इसलिए भगवान का नाम है वेंकट, पापों को कट कर देते हैं। वेंकट, वैन मतलब पाप, पाप कट। और इसलिए भगवान को कहते हैं बाल लाजी, यहाँ पर बाल लाओ जी, अपने बालों को पाप दे दो, खत्म हो जाते हैं। बाप दिया है, अब मुक्त हो गए, अब कोई पाप नहीं बचा। बाल लाजी, बालाजी, तिरुपति बालाजी, बाल लाजी। ठाकुर जी के पाप होता है, मुझे बाल, इस सब में पाप है, जितना छुएंगे उतना पाप लगता है।
स्त्री का पाप कैसे कटेगा? ढक करके, जितना कवर करके रखेगी उसको पाप नहीं लगेगा, और जितना हटा देगी उतना पाप लगेगा। और पुरुष को जितने लंबे बाल रखे उतना पाप लगेगा। इसलिए बाल छोटे रखने चाहिए या तो नहीं रखने चाहिए। यथा जूडम यथा मुंडम, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। तो त्रिवेणी के इस रास्ते, इस प्रयाग के किनारे, इस प्रयागराज तीर्थ में आनंद है, क्योंकि हमें भागवतम सुनने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको मालूम नहीं है। अज्ञात सुकृतियों की प्राप्ति हो रही है। एक तो आप गंगा नदी से भगवत ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो, एक यमुना नदी से भगवत प्रेम की प्राप्ति कर रहे हो, और सरस्वती से आप वैराग्य की प्राप्ति कर रहे हो। फिर उसमें भी बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा लग गया है कि भागवत कथा हो रही है इस मिश्रा परिवार के द्वारा। तो इनको आपको धन्यवाद देना चाहिए कि जैसे भी करके हमारे दिवाकर प्रभु ने एन के इन प्रकारेण बोले कथा तो होगी, चाहे यहाँ जाए दुनिया चाहे वहां जाए दुनिया। तो ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति जो है, उसने चाहे कितना भी आगे पीछे हुआ हो, लेकिन मुख्य रूप से आप क्या सुन रहे हैं? भागवतम। तो भा से भक्ति प्राप्त होगी, ग से ज्ञान प्राप्त होगा, व से वैराग्य प्राप्त होगा, और तम से प्रिया प्रियतम का प्रेम प्राप्त होगा। हरि हरि बोल। इसलिए गाओ, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि हरि। दिवाकर प्रभु ने किससे लगन लगाई है? भागवत से। बोले जो भी होगा देखा जाएगा प्रभु जी, एक बार तो कुंभ में ले जाकर येन केन आपकी भागवत करा के रहूंगा। आप लोगों को श्रोता बना दिया और हमको वक्ता बना दिया। आप लोगों को भी भगवान दे दिए और हमको भी भगवान की सेवा में लगा दिया। ऐसे भक्त ही कहते हैं क्या? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि 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 वो। सभी भक्त नृत्य करते हुए इस भागवत स्थली में तो नाचो। हरि वो। डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा डाला, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि हरि बोल।
हमें बदनाम कर देगी कभी ये। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय जय राधा रमण लाल की। हरि हरि बोल। राधे श्याम। हरि हरि। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। प्रयागराज की भूमि पर चैतन्य महाप्रभु भी आए और उन्होंने उदंड कीर्तन किया। बस ये सोच लीजिए महाप्रभु आपके साथ हैं, 2 मिनट उदंड कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ निताई गौर हरि प्रेमानंदे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा